जी नमस्कार। नमस्कार सर। जी, क्या नाम है आपका? सर मेरा नाम सुदेश डबास है। जी, आप कहाँ से आए हैं? मैं कंझावला दिल्ली की रहने वाली हूँ। आप क्या करते हैं? मैं दिल्ली गवर्नमेंट हॉस्पिटल में एज ए लैब टेक्नीशियन वर्किंग हूँ। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या साधनाएँ करते थे? सर मैं जब से मुझे याद है मैं 6 क्लास में पढ़ती थी, 1988 की बात है। तब से ही मैं और मेरी मम्मा हम दोनों ही राधा स्वामी ब्यास से जुड़े हुए थे, वहाँ सत्संग में जाते थे। हम दो और मेरी मम्मा तो पूरा वहाँ पे सेवादार थी, जो कि पूरा एक-एक महीना मतलब सेवा पे जाते थे। काफ़ी लंबा समय उन्होंने सारा हम दोनों ने ही मतलब सेवा में लगाया है राधा स्वामी पंथ में। कितने सालों से आप राधा स्वामी व्यास में जुड़े हुए थे? सर लगभग 25 साल, क्योंकि 88 से लेके 2013 तक हम लगातार राधा स्वामी में से ही जुड़े हुए थे और उन्हीं की ही साधना करते थे। उसके अलावा हम कभी भी कुछ भी नहीं करते थे। आपने राधा स्वामी डेरा व्यास में किस संत से नाम दीक्षा ले रखी थी? जी, मैंने गुरिंदर सिंह जी महाराज से ली थी नाम दीक्षा। और लेकिन सत्संग हम जब उनसे पहले चरण सिंह जी महाराज से तब से ही सुनते थे। और सबसे पहले मेरी मम्मा और मैं ब्यास गए थे, वहाँ से हमने पहले कई साल सत्संग सुना चरण सिंह जी महाराज से। फिर उन्होंने चोला छोड़ दिया था, उसके बाद गुरिंदर जी महाराज उस गद्दी पे आए थे, तो उनसे हम दोनों ने, मम्मी ने मैंने नाम दीक्षा ली थी। आपने बताया कि आप डेरा व्यास में गुरविंदर सिंह ढिल्लो जी से आपने नाम दीक्षा ले रखी थी। 25 साल तक आपने राधा स्वामी पंथ में रह कर के भक्ति साधना की। तो फिर हमारा सवाल ये है कि फिर आपने संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा क्यों ली, जब आप पहले भक्ति साधना कर ही रहे थे? जी सर, बिल्कुल। जब पहले तो हम अंधेरे में ही जी रहे थे सर, हम सोच रहे थे कि जो हम कर रहे हैं साधना सही है। लेकिन एक मोड़ आया 2013 का, जिसमें कि मुझे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनने को मिला। मैंने उनके 2012 के सत्संग थे, वो सुने। 2012 के जो सत्संग सुने तो उसमें उन्होंने राधा स्वामी पंथ का सच्चाई प्लस मतलब हम राधा स्वामी पंथ में जाते थे, बस वहाँ पे क्या था, एक नॉर्मल बेसिक नॉलेज देते थे कि शराब नहीं पीनी, मांस नहीं खाना, अच्छा आचरण रखना है, नेक हलाल की कमाई करनी है। अच्छी बात है, एक अच्छे इंसान को ये सब करना भी चाहिए। बट उन्होंने कभी भी ये तक भी नहीं बताया कि परमात्मा कौन है, कैसा है, कहाँ रहता है, कैसे मिलता है, सच्चे मंत्र क्या है, कुछ भी नहीं। जो कि मैंने संत रामपाल जी महाराज का जब 2012 के सत्संग सुने, तो उसमें मुझे पता चला कि सच्चा नाम क्या है। सच्चा नाम वो है जो सच्चा गुरु है, वो है जो 2 आखर का भेद बताता है। एक लखावे एक छुड़ावे, सो प्राणी निज घर को जावे, नानक जी ने भी ऐसे बोला है। तो मतलब जब हमें समझ आया कि हमें तो 5 नाम दे रखे हैं और वो 5 नाम भी काल के नाम हैं, जो कि है ज्योत निरंजन, ओंकार, निरंकार, सारे मतलब काल के नाम हैं। तो काल के नाम का ही जाप करके हमें मोक्ष कैसे हो सकता है? देखिए, पहले आपने राधा स्वामी पंथ में गुरविंदर सिंह जी से नाम दीक्षा ले रखी थी। अब आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए हैं। ये सुना जाता है कि गुरु नहीं बदलना चाहिए, गुरु बदलना पाप होता है। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं किया। जो धर्मदास जी थे उन्होंने भी कई गुरु बनाए थे, और भी मैंने कई अच्छी पुस्तकें पढ़ी हैं, उन्हें मैंने देखा है कि कई जो जिनको हम जो महान व्यक्ति हैं उन्होंने कईयों ने गुरु बदले हैं। और क्या कहते हैं, जब हम अगर वो पूर्ण गुरु होते, उनके पास पूर्ण नाम होता, वो हमें पूर्ण मोक्ष दिला सकते, तो हम कभी भी सपने में भी नहीं सोचते कि हमें राधा स्वामी पंथ छोड़ना है। लेकिन जब मुझे पता चला कि मेरा जीवन बर्बाद हो रहा है, मैं बचपन से ही सिर्फ मोक्ष के लिए ही जुड़ी थी कि मुझे मोक्ष मिलेगा, सच्चे अपने घर पे, सच्चे सचखंड घर पे जाएंगे। जब मुझे वो ही नहीं मिलेगा तो फिर मैं राधा स्वामी पंथ में रह के क्या करूँगी? जब मुझे सच्चा ज्ञान हुआ तो मैंने तुरंत अपना रास्ता बदल लिया। आपने बताया कि आपने संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुने और सत्संगों से प्रभावित होकर के आपने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ले ली। ऐसी कौन सी बात आपने सत्संग में सुनी जिसने आपको मजबूर कर दिया उस 25 साल की साधनाओं को छोड़ने के लिए जो आप राधा स्वामी पंथ में कर रहे थे? संत रामपाल जी महाराज ने हमें ये बताया कि वो परमात्मा कौन है, कहाँ रहता है, कैसे मिलता है, हमें पूर्ण मोक्ष कैसे मिल सकता है। ये सब ज्ञान सुनकर मुझे
बहुत अच्छा लगा और मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली। क्या संत रामपाल जी महाराज जी से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको कोई लाभ मिले? क्योंकि हम बहुत सारे लोगों से जब इंटरव्यू लेते हैं, पूछते हैं, तो उनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद उन्हें आर्थिक लाभ, मानसिक लाभ, आध्यात्मिक लाभ, बहुत सारे लाभ मिलते हैं। तो आपको संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद क्या लाभ मिले? जी सर, सबसे पहले तो मुझे आध्यात्मिक ज्ञान मिला कि जिसकी मैं बचपन से खोज में थी, वो सच्ची भक्ति मेरे को मिली। दूसरा, मेरे को 1998 से ही मेरे को AVM, जो कि ब्रेन में नसों में ब्लॉकेज की प्रॉब्लम थी, जिससे कि मेरी 600 mg टैबलेट चलती थी। 200 mg मुझे सुबह खानी होती थी, 400 mg शाम को, जैन रिटार्ड करके। और डॉक्टर ने ये बोला था कि आपको होल लाइफ ये मेडिसिन खानी है, अगर आप ये नहीं खाते हैं तो आपको फिट्स आ सकते हैं। तो मेरा जीबी पंथ में बहुत ही फेमस डॉक्टर हैं, डॉक्टर मेहंदी रत्ता, उनके यहाँ ट्रीटमेंट चला। देन जयपुर गोल्डन में जयदीप बंसल हैं डॉक्टर, उनसे न्यूरोलॉजिस्ट से मेरा ट्रीटमेंट चला। काफ़ी सालों तक मैंने वो मेडिसिन खाई, बट फिर उसके बाद भी मेरे को हमेशा हेडेक रहता था, सिर हमेशा घूमता रहता था, बहुत ज़्यादा उसके साइड इफ़ेक्ट थे मेडिसिन के, जिससे कि मतलब ना खाऊं तो भी नहीं रह सकते और खाएंगे तो भी दिक्कत थी। तो इसी तरह से ज़िंदगी चल रही थी। बट 2013 में जब मैंने संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा ली, तो मैंने एक दिन दवाई स्किप की, देखा कि मतलब मुझे तो कोई दिक्कत नहीं हो रहा, फिर दूसरे दिन स्किप की। तो इसी तरह से मेरे तीसरे चौथे दिन मैंने कहा नहीं गुरुजी, मैं अब ये संत रामपाल जी महाराज से मन में ही संकल्प लिया कि अब मैं मेडिसिन नहीं खाऊंगी। गुरुजी, मैंने बहुत दवा खा ली, अब मैं और दवा नहीं खा सकती, आप प्लीज़ मुझे ऐसे ही ठीक कर दीजिए। और सच में मैंने देखा कि मेरी वो दवाई अब बिल्कुल छूट गई है। 2013 से 2023 आ गया है, 10 साल से मैंने वो दवाई नहीं खाई है, और संत रामपाल जी महाराज की दया से मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। मेरे को न्यूरोलॉजी प्रॉब्लम नहीं है कुछ भी। उसके अलावा सर, मेरे को 2000 में बहुत ज़बरदस्त पाइल्स हुई, जिससे कि 2 साल तक मैंने बहुत सारे ट्रीटमेंट भी कराया, और मैंने कोई भी डॉक्टर नहीं छोड़ा। मैंने गवर्नमेंट हॉस्पिटल में मैं वर्किंग हूँ, मैंने वहाँ के अच्छे से अच्छे स्पेशलिस्ट को दिखाया, मैंने प्राइवेट के टॉपर हॉस्पिटल्स को दिखाया, इवन कोई और भी देसी उपाय बताता था मैंने वो भी किया। मतलब जहाँ जो बता देता था, मैंने पाइल्स के लिए इतना ट्रीटमेंट लिया कि मैं बता नहीं सकती। बट उसके बावजूद भी मेरी पाइल्स ठीक नहीं हुई। मेरी पाइल्स 2013 में संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद कुछ ही दिनों में, मतलब एकदम चमत्कार की तरह, जादू की तरह ठीक हो गई। और अब 2013 से 2023 आ गया है, 10 साल से मुझे पाइल्स का कोई भी दिक्कत नहीं है। और मैं सर खुद मेडिकल प्रोफेशनल से हूँ, और मेरा इतना सारा मतलब अपना पर्सनल एक्सपीरियंस था, और मैंने बहुत सारे एफ़र्ट्स किए, बट मेरा वो चीज़ बिल्कुल भी ठीक नहीं हो रहा था, जो कि संत रामपाल जी महाराज ने जादू की तरह मेरा ठीक कर दिया। जी, और क्या लाभ मिले इसके अलावा संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? सर लाभ तो बहुत सारे हैं, बट मैं आपको, समय इतना नहीं होता, इसीलिए मैं आपको मेन बता रही हूँ। जैसे अभी की बात है सर, रिसेंटली 11 फरवरी 2023 की बात है कि मेरे को बहुत तेज़ पेट में दर्द हुआ, वॉमिटिंग हुआ, मेरी बहुत तबीयत ख़राब हो गई। मेरे हस्बैंड मेरे को जयपुर गोल्डन हॉस्पिटल में लेके गए, वहाँ एडमिट कराया। मेरा अल्ट्रासाउंड हुआ, तो मेरा अल्ट्रासाउंड में भी मुझे कुछ दिक्कत नहीं था, बट मुझे उसमें आया कि मेरे को इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन है, लार्ज इंटेस्टाइन में इन्फेक्शन है। उसके बाद डॉक्टर ने सीटी के लिए बोल दिया। मेरा सीटी हुआ, तो उसमें भी मेरे लार्ज इंटेस्टाइन का बहुत बड़ा दिक्कत मिला, जिसमें भी डॉक्टर ने बोला कि आप सर्जरी पर जा सकते हो, आपका सर्जरी करना पड़ेगा। तभी तुरंत मैं इतना घबरा गई, इतना मैंने पर तुरंत संत रामपाल जी महाराज से मन ही मन प्रार्थना लगाई, और मैंने संत रामपाल जी महाराज से आश्रम में भी कॉल करे कि गुरु संत रामपाल जी महाराज, मुझे डॉक्टर्स ने सीटी स्कैन में बहुत बड़ा दिक्कत बता दिया है कि जिससे कि सर्जरी करनी पड़ सकती है लार्ज इंटेस्टाइन का। तो संत रामपाल जी महाराज ने कहा कि नहीं बेटा, कुछ नहीं होगा, चिंता मत करो, भक्ति करते रहो, विश्वास बनाए रखो। जिससे कि डॉक्टर ने फिर बोला कि चलो आपको ना 48 आवर्स या 72 आवर्स फास्टिंग पे रखेंगे, जिससे कि देखते हैं कि आपकी दिक्कत कितना रिकवरी होती है। तो संत रामपाल जी महाराज से अरदास लगाने के बाद केवल 24 आवर्स केवल मैं फास्टिंग पे रही थी। उसके डॉक्टर ने टेस्ट किया, वो करा सारा, मतलब फिजिकली भी इंटरनली भी मेरा पूरा इम्प्रूवमेंट मिला। डॉक्टर बोले कि
कि ये तो चमत्कार हो गया, हम तो कहाँ आपका सर्जरी का सोच रहे थे और आपको तो 24 घंटे में ही काफ़ी रिलीफ हो गया। उसके बाद मैं मोशन भी ठीक से जा रही थी, सारा मतलब अच्छे से सब हो गया था। उन्होंने मेरा पहले सॉफ्ट ड्रिंक लिक्विड शुरू कर दिया, देन सॉफ्ट ड्रिंक पे मैं आ गई। और डॉक्टर ने जब मेरे को डिस्चार्ज दिया 17 फरवरी 2023 को, तो उन्होंने बोला था कि आपका दिक्कत ठीक थोड़ा हो गया है, बट आपको होल लाइफ पूरा मतलब रात को तो खाना खाना ही नहीं है, दिन में भी आपको बिल्कुल थोड़ा-थोड़ा क्वांटिटी छोटे बच्चे की तरह खाना है, दूध भी बिल्कुल ज़रा-सा लेना है, हर चीज़ मतलब बहुत ज़्यादा परहेज़ बता दिए थे कि आपको बिल्कुल नाम मात्र खाना है और रात में तो खाना ही नहीं है। जबकि मैं संत रामपाल जी महाराज की दया से 17 फरवरी से जब से हॉस्पिटल से आई हूँ, मैंने मुश्किल से 2 दिन बस सॉफ्ट डाइट ली थी, दलिया वगैरह। 19 फरवरी के बाद से मैं नॉर्मल एक पर्सन की तरह पूरा अपना 3-4 रोटी जैसे जो पहले खाती थी, सारा सब कुछ एज़ इट इज़ खा रही हूँ। ये परमात्मा ने सबसे बड़ा मेरे लिए चमत्कार किया है। सुदेश जी, जैसा कि आपने बताया कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको इतने सारे लाभ मिले, आप खुद मेडिकल लाइन से हैं, आजकल का जो शिक्षित वर्ग है, आप उन लोगों को कैसे ये विश्वास दिला पाएंगे कि संत रामपाल जी महाराज की भक्ति करने से, संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से आपको वो लाभ मिल सकते हैं जो कि मेडिकल लाइन में भी संभव नहीं है? देखिए सर, मैं खुद मेडिकल लाइन से हूँ और मैंने हर डॉक्टर से अच्छे डॉक्टर से अपनी बीमारियों का ट्रीटमेंट कराया, बट और राधा स्वामी पंथ में मैं पूरा बचपन से ही 25 साल से वो साधना कर रही थी। तो वो सारी साधना करते करते भी, ट्रीटमेंट लेते लेते भी मेरी वो दिक्कतें ठीक नहीं हुई, जो कि 2013 में संत रामपाल जी महाराज से दीक्षा लेने के बाद बिल्कुल छूमंतर हो गई। मुझे खुद विश्वास नहीं हुआ कि मतलब मेरे साथ ये क्या हो रहा है। संत रामपाल जी महाराज सद्भक्ति सभी सत्शास्त्रों के आधार पर देते हैं, जिनसे हमें पूर्ण लाभ मिलता है। अगर हम संत रामपाल जी महाराज के बताए हुए सत्य ज्ञान को समझेंगे, सुनेंगे और उस पर अमल करेंगे तो हमें ये लाभ अवश्य मिलेगा। और राधा स्वामी पंथ में 25 साल तक साधना करती रही, लेकिन मेरे को कोई लाभ नहीं मिला, जो कि संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद मेरा जादू की तरह सारी दिक्कतें ठीक हो गई। तो ये चीज़ें आपको साइंस की किताबों में नहीं मिलेंगी, खुद एक्सपीरियंस करना पड़ेगा संत रामपाल जी महाराज की शरण में जाके, उनका ज्ञान सुन के, और ये लाभ आप खुद एक्सपीरियंस कर सकते हैं। सुदेश जी, जैसा कि आपने बताया कि आपको बहुत सारी बीमारियां थी, बहुत सारी समस्याएं थी, राधा स्वामी पंथ में ये कहा जाता है कि आपको अपने पिछले जन्मों का जो कर्म है उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। तो आप ये कैसे कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद आपको लाभ मिल गए, जबकि जो पिछले जन्मों का जो कर्म है वो तो भोगना ही पड़ता है, जैसा कि राधा स्वामी पंथ में बताया जाता है? नहीं, ये हमें गलत ज्ञान दिया था। जो भी हमारे शंकराचार्य हैं, पंडित हैं, या राधा स्वामी में फंसी हुई थी, वहाँ भी बोलते थे कि ये तो हमें भोगना ही पड़ेगा और अब जो हम अच्छे कर्म कर रहे हैं इनका फल हमें आगे मिलेगा। लेकिन संत रामपाल जी महाराज ने हमें हमारे सभी ग्रंथों से ये प्रमाणित करके दिखाया है कि देखो बच्चों, इसमें लिखा हुआ है कि पूर्ण परमात्मा वो है जो हमारे घोर से घोर पाप को नाश कर सकता है, और उन्होंने किया है। अगर मेरे घोर पाप के कारण ही मेरे को ये इतनी दिक्कत बीमारियां होंगी, जिनका परमात्मा संत रामपाल जी महाराज ने मेरा इन बीमारियों का नाश कर दिया, तो अब मेरा पाप का विनाश कैसे हो गया? जो कि राधा स्वामी पंथ में रहते हुए वो मेरा पाप नहीं कट रहा था, लेकिन संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद मेरा पाप कटा। और ये नहीं, कोई भी दिक्कत हमें आती है हमारे जो पिछले जन्मों के कर्मों के कारण, हमारा जो जन्म है इसमें दिन प्रतिदिन कुछ ना कुछ हमारे ऊपर छोटा मोटा कष्ट आता है, लेकिन संत रामपाल जी महाराज हमारे उस कष्ट का निवारण तुरंत कर देते हैं और कहते हैं कि बेटा बस आप अपना भक्ति करते रहो। संत रामपाल जी महाराज को मानव समाज एक आम मनुष्य ना समझे, वो पूर्ण संत हैं और संत रामपाल जी महाराज पूर्ण परमात्मा के अवतार आए हुए हैं, इसीलिए जल्द से जल्द जिसका हो सके अपना आए और कल्याण कराएं। मैम, आप उन लोगों को क्या संदेश देना चाहेंगे जिनका मानना है कि पाप कर्म तो भोगने ही पड़ेंगे, चाहे वो राधा स्वामी पंथ में जुड़े हुए हों या कोई अन्य संत से जुड़ा हुआ हो? वो आपका इंटरव्यू देख करके एक उम्मीद की किरण देख रहा है, आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे? देखिए सर, आजकल पढ़ा लिखा समाज है, सब अपना बुरा भला जानते हैं। मैं भी राधा स्वामी पंथ में इतने सालों से जुड़ी हुई थी,
राधा स्वामी में मनमाना आचरण करा रहे हैं, उसमें सच्चे मंत्र भक्ति नहीं है, जिससे कि हमें पूर्ण लाभ नहीं मिलेगा। अगर आप सबको अपना मानसिक, शारीरिक, आर्थिक लाभ चाहिए, आपको पूर्ण मोक्ष चाहिए, तो आपको संत रामपाल जी महाराज जी की शरण में आना ही पड़ेगा। इसके अलावा दूसरा कोई भी रास्ता नहीं है। मैम, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहते हैं, तो आप उन लोगों को क्या कहना चाहेंगे जो संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़ना चाहते हैं? वो कैसे जुड़ सकते हैं? सर, आजकल बहुत सारे सोशल ऐप हैं। संत रामपाल जी महाराज ऐप है, वो डाउनलोड कर सकते हैं। यूट्यूब पे सर्च कर सकते हैं, फेसबुक पे सर्च कर सकते हैं। बहुत सारे प्लेटफॉर्म हैं जिन पे हम संत रामपाल जी महाराज का ज्ञान सर्च करके सुन सकते हैं। और सत्संग सुने। सत्संग में नीचे डिस्प्ले होता रहता है, जिसमें कि सभी नंबर दिए होते हैं। आप उन नंबरों पे कांटेक्ट करके अपने ही ज़िले में नामदान ले सकते हैं। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। जी, नमस्कार।